हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको ज़्यादातर जब आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में जाते हो तो इस इंटरव्यू में आपको सबसे ज़्यादा पूछने पूछने जाने वाला क्वेश्चन यही होता है कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करता है, हाउ टू वर्क मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो क्या है कि जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो फ्रेशर रहते हैं, इन स्टूडेंट्स को रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं होती कि ये सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो आज के सेशन में हम लोग यही देखने वाले कि ये जो नॉर्मली मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, आजकल सभी आधुनिक रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशन मशीन में लगा हुआ है, ये किस तरह से काम करता है ये आज हम देखेंगे। तो चलो अभी हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट। हार्ट मतलब क्या? हृदय। हार्ट होता है कंप्रेसर। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के हार्ट कंप्रेसर। कंप्रेसर को मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट यानी कि हृदय या दिल कहा जाता है। इस मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में 5 मुख्य भाग होते हैं। फर्स्ट ऑफ कंप्रेसर, सेकंड कंडेंसर, थर्ड ड्रायर, फोर्थ आरसीडी और नंबर 5 इवेपोरेटर। ये जो 5 मुख्य भाग है, कंप्रेसर, कंडेंसर, ड्रायर, आरसीडी, इवेपोरेटर, ये इन पांचों भागों के द्वारा मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर कूलिंग अर्थात ठंड हवा उत्पन्न होती है। तो फर्स्ट ऑफ हम लोग को अभी देखना है कि कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर के बाद कंडेंसेशन कैसे होता है, देन ड्रायर में फिल्ट्रेशन कैसे होता है, फॉर आरसीडी रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस या एक्सपेंशन वाल्व जो जिसे कहा जाता है, ये किस तरह से काम करता है, देन लास्ट में इवेपोरेटर के अंदर इवेपोरेशन वाष्पीकरण या कूलिंग किस तरह से होती है ये हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पर स्टार्ट किए एक कंप्रेसर। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट कंप्रेसर। इस कंप्रेसर में 2, 3 या 5 लाइन होते हैं, जिसमें एक चार्जिंग लाइन, एक सक्शन लाइन और तीसरी होती है डिस्चार्ज लाइन। ये जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर गैस को सक्शन लाइन द्वारा सक्शन करेगा अर्थात अपने अंदर खींच लेगा और डिस्चार्ज लाइन द्वारा गैस को डिस्चार्ज करेगा। अभी गैस सक्शन लाइन में गैस कहां से आता है? सक्शन मतलब क्या है? खींचना। सक्शन करने के लिए इस मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक इवेपोरेटर लगा होता है। यह है इवेपोरेटर, जिसको हम फ्रीजर या कूलिंग कॉइल कहते हैं। इस इवेपोरेटर में तांबे के पाइप को ऐसी कॉइल के आकार में राउंड किया जाता है, ताकि ये जो तांबे के जो पाइप आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉइल के आकार के जो पाइप दिखाई दे रहे हैं, इस पाइप में से जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड इस इवेपोरेटर के अंदर चला आता है। तो इस इवेपोरेटर के अंदर या इस फ्रीजर के अंदर जो भी हम खाद्य पदार्थ फूड रख देते हैं, इन खाद्य पदार्थ की उष्मा इस इवेपोरेटर को लगती है और इवेपोरेटर की उष्मा इस ट्यूब को लगती है, जिससे ट्यूब के अंदर का गैस सक्शन लाइन द्वारा कंप्रेसर के अंदर आता है। आपने यहां पर देखा कि कंप्रेसर की सक्शन लाइन इवेपोरेटर के आउटलेट के साथ लगी है। यह है इवेपोरेटर की आउटलेट लाइन। इवेपोरेटर के आउटलेट लाइन को कंप्रेसर की सक्शन लाइन के साथ लगाई गई, जिसमें लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस होता है। अर्थात ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस सक्शन लाइन द्वारा कंप्रेसर के अंदर आएगा। अब इस कंप्रेसर का काम क्या है? ये कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करना मतलब इसे कम जगह में दबाना, इसमें कम वॉल्यूम में या कम आयतन में बारी बारी से दबाना, जिसकी आरपीएम लगभग 1 मिनट में इसकी आरपीएम होती है 2850 2850 की स्पीड में रनिंग पर मिनट में ये गैस को कंप्रेशन करेगा। कंप्रेशन करने के लिए इसके अंदर पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, एक्सेंट्रिक शाफ्ट, सिलेंडर, कंप्रेशन रिंग, पिस्टन रिंग, ऐसे कई सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। तो ये जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर गैस को सक्शन लाइन द्वारा सक्शन करता है, मतलब अंदर खींचता है और उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में बदलता है। सक्शन लाइन में देखा था कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस सक्शन लाइन द्वारा कंप्रेसर के अंदर आएगा।
अभी जब ये गैस सक्शन लाइन में से अंदर आएगा तो कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस करने के बाद उसका तापमान और प्रेशर बढ़ाएगा। फिर ये जो गैस का तापमान और प्रेशर बढ़ा है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जो है, इस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को डिस्चार्ज लाइन के द्वारा आगे एक कंडेंसर में भेजा जाता है। ये है कंडेंसर। इस कंडेंसर में फैन की सहायता से या प्राकृतिक हवा से या किसी पानी के स्पर्श से इस कंडेंसर के अंदर के गर्म गैस को ठंडा किया जाता है। आपने यहाँ पर देखा, ये जो कंडेंसर की ट्यूब्स है, इस कंडेंसर की ट्यूब में कॉपर की ट्यूब या एल्यूमिनियम की ट्यूब को कॉइल के आकार में इस कंडेंसर में ऐसे ट्यूबिंग की जाती है, ताकि इस कंडेंसर के अंदर जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस आएगा, ये गैस अपनी हीट का स्पर्श इन फिन्स को देगा। ये जो आपने देखे, ये कंडेंसर की ट्यूब्स है। इस ट्यूब्स के अंदर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस होता है। ये जो अपनी ट्यूब्स देखें, इन ट्यूब में कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडेंसर में जाता है। अब इस कंडेंसर का काम क्या है? हाई टेम्परेचर गैस को आउटलेट पे आते आते लो टेम्परेचर में बदलना। कंडेंसर का काम होता है हाई टेम्परेचर गैस को लो टेम्परेचर गैस में बदलना। अब ये कैसे होता है? इस कंडेंसर के सामने ठीक एक फैन लगाया जाता है। ये जो फैन है, ये फैन चलने के दौरान जब आपका कंप्रेसर चलता है उसी समय ये कंडेंसर फैन भी चलता है। ये है कंडेंसर फैन। इस कंडेंसर फैन का काम होता है कि यहाँ की हीट को बाहर निकालना, हीट आउट, और बाहर की ठंडी हवा को अंदर लेना, यानी कि कंडेंसर के ऊपर थ्रो करना, कंडेंसर की ट्यूब के ऊपर थ्रो करना। कोल्ड एयर इन, मतलब आप यहां पर देख रहे हो कंडेंसर में बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही है और अंदर की गर्म हवा बाहर जा रही है। जब ये अंदर की गर्म हवा बाहर जाती है तो उसी समय हाई टेम्परेचर गैस लो टेम्परेचर गैस में बदलता है। मतलब कंडेंसर का काम है कि गैस को ठंडा करना। कंडेंसर का काम होता है हाई टेम्परेचर गैस को लो टेम्परेचर गैस में बदलना। ये जो कंडेंसर होता है, ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सबसे बैक साइड में या आउटसाइड में लगाया जाता है, जहां पर गर्म हवा को कमरे के बाहर या नैसर्गिक हवा में नैसर्गिक जगह में छोड़ दिया जाता है। अभी ये जो लो टेम्परेचर गैस है, अर्थात कंडेंसर में हमने देखा कि सिर्फ हाई टेम्परेचर गैस को लो टेम्परेचर गैस में बदला जाता है, बल्कि उसका प्रेशर वही रहता है। कंडेंसर में प्रेशर कभी कम नहीं होता, सिर्फ टेम्परेचर कम होता है। फिर उस लो टेम्परेचर गैस को एक अलग से आगे फिल्टर, ड्रायर या स्ट्रेनर में छोड़ा जाता है। आपने यहाँ पर देखा, ये एक फिल्टर लगा है। इस फिल्टर का काम है कि गैस को फिल्टर करना। फिल्टर करने के लिए इसके अंदर एक स्मॉल साइज एमएस का फिल्टर लगाया जाता है। कई कई ड्रायर, स्ट्रेनर या फिल्टर में ऐसे सिलिका जेल रहते हैं, जो कंडेंसर से आने वाले गैस के अंदर जो मॉइस्चर रहता है, इस मॉइस्चर को रिमूव करने का काम ये फिल्टर करेगा। इसको बोलते हैं ड्रायर, स्ट्रेनर या फिल्टर। ड्रायर, स्ट्रेनर, फिल्टर। अर्थात इसका काम है गैस के अंदर जो कंडेंसर के आउटलेट से जो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस इस स्ट्रेनर में आ रहा है। जैसे स्ट्रेनर में आएगा तो इस स्ट्रेनर के अंदर जो आपने सिलिका जेल देखा, मॉइस्चर रिमूव करने के लिए यहाँ पर कुछ पदार्थ भरे होते हैं। जैसे ही इस गैस में कुछ नमी रहेगी तो ये नमी इस एंटी मॉइस्चर को, सिलिका जेल को यहाँ पर जज्ब करेगी, और जिससे गैस के अंदर जो भी कुछ नमी रहेगी ये नमी सूख जाएगी और गैस फिल्टर होके शुद्ध किया हुआ गैस यहाँ से स्ट्रेनर के आउटलेट तक आएगा। यहाँ पर ये आपने देखा ड्रायर का इनलेट और ये आउटलेट। ड्रायर के इनलेट में इसका प्रेशर रहता है,
यहां तक आपने देखा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस, बल्कि इसके आउटलेट में भी इसका प्रेशर है हाई, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस। अब ये जो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस है, इस हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को आगे एक्सपेंशन डिवाइस में या एक्सपेंशन वॉल्व में छोड़ा जाता है। एक्सपेंशन वॉल्व के तौर पर इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब लगाई जाती है। एक सूक्ष्म व्यास की ट्यूब है, ये गैस को या गैस के प्रेशर को कम करने का काम करेगी। यहां तक कंडेंस स्ट्रेनर के आउटलेट तक इसका प्रेशर है हाई, जैसे ये आरसीडी में प्रवेश करेगी तो यहां पर उसका प्रेशर हो जाएगा लो। अर्थात हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस का जब प्रेशर कम किया जाता है तो ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में बदल जाता है। अर्थात ये जो ड्रायर है, ये ड्रायर का काम होता है कि गैस को फिल्टर करना, गैस के अंदर के मॉइस्चर को, नमी को दूर करना, सिर्फ गैस को फिल्टर करना, और जो गैस फिल्टर हुआ है उस गैस को आगे इस एक्सपेंशन वॉल्व या आरसीडी के द्वारा, इस आरसीडी के द्वारा इसका प्रेशर कम करके आगे इवेपोरेटर में भेजना। इसे हम कहते हैं आरसीडी या मैटरिंग डिवाइस। या एक्सपेंशन वॉल्व, तीन भिन्न भिन्न नाम है, आरसीडी, मैटरिंग डिवाइस या एक्सपेंशन वॉल्व। इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ज्यादातर आरसीडी के तौर पर कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। कैपिलरी ट्यूब का काम है कि स्ट्रेनर की ओर से आने वाले हाई प्रेशर गैस को लो प्रेशर गैस में बदलना। कैपिलरी ट्यूब का काम होता है कि स्ट्रेनर के आउटलेट से जो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस आता है, इस हाई प्रेशर गैस को लो प्रेशर में बदलना, और जैसे उसका प्रेशर यहाँ पर डाउन हो जाता है तो कंडेंस स्ट्रेनर की ओर से आने वाला गैस धीरे धीरे लिक्विड में बदल जाता है, और यही लिक्विड को आगे इस एक्सपेंशन वॉल्व यानी कि इस कैपिलरी ट्यूब द्वारा इवेपोरेटर के इनलेट में छोड़ा जाता है। आपने यहाँ पर देखा इवेपोरेटर का इनलेट, और जैसे ये लिक्विड इवेपोरेटर के अंदर जाएगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड जैसे इवेपोरेटर के अंदर जाएगा तो ये इवेपोरेटर के अंदर की ट्यूब को, इवेपोरेटर की ट्यूब को अपनी ठंडी का स्पर्श देगा, और इवेपोरेटर की ट्यूब अपनी ठंडी का स्पर्श प्लेट्स को देगी, और प्लेट अपनी कूलिंग का या ठंडी का स्पर्श इस फूड को देगी। इस तरह से ये फूड ठंडे हो जाएंगे, ये यहाँ का खाद्य पदार्थ ठंडा हो जाएगा, जिसी को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। अर्थात रेफ्रिजरेशन कैसे होता है, तो इवेपोरेटर के अंदर जो खाद्य पदार्थ हम यहाँ पर स्टोरेज कर लेते हैं, ये खाद्य पदार्थ की ऊष्मा इवेपोरेटर के प्लेट को अर्थात ट्यूब को लगती है, और यही ट्यूब के अंदर की हीट इस आउटलेट के पाइप द्वारा कंप्रेसर में जाते हैं। अभी ये तो देखा कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम, अब ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम हाउ टू वर्क, कैसे काम करता है, ये हम लोग वापस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मेन पार्ट्स कंप्रेसर, सेकंड कंडेंसर, थर्ड ड्रायर, फोर्थ आरसीडी, इवेपोरेटर। आप कहीं पे भी जाओ, आपको ज्यादातर इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करता है, आपके घर में जो फ्रिज है, जो एसी है, जो डिफ्रीजर है, वाटर कूलर है, ये कैसे काम करते हैं। इन सभी मशीन का काम करने का सिद्धांत यही है और ऐसे ही होता है। इसके अंदर कूलिंग करने के लिए रेफ्रिजरेशन मशीन लगाई जाती है, और ये रेफ्रिजरेशन मशीन के इतने 5 पार्ट्स है, इसमें सब पार्ट्स का काम अलग अलग है। यहाँ पर आपने देखा कंप्रेसर, कंप्रेसर के अंदर आपने यहाँ पर देखा कि सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन, डिस्चार्ज लाइन, ये गैस, ये 3 लाइन होते हैं, और इस कंप्रेसर में कूलिंग करने के लिए या रेफ्रिजरेशन मशीन में कूलिंग करने के लिए कई सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार की गैसेस भरे जाते हैं। मार्केट में कई सारे प्रकार की गैसेस अवेलेबल है, जो गैस कंप्रेसर के लिए उचित है वही नंबर का गैस आपको इस कंप्रेसर के अंदर फिलअप करना है, इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर फिलअप करना है। जैसे कंप्रेसर के अंदर जो गैस भरा रहता है, और उसी वक्त हम इस कंप्रेसर को या इस मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यहाँ से सप्लाई देते हैं, 230 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। अगर सिंगल फेज सप्लाई रहेगा, सिंगल फेज मशीन रहेगी, सिंगल फेज मशीन में 230 वोल्टेज की सप्लाई रहती है, और 3 फेज मशीन में कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए 440 वोल्टेज
की सप्लाई दी जाती है। मतलब डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सिंगल फेज सप्लाई यूज की जाती है, और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यानी कि बड़े बड़े कंपनी में या व्यापारिक प्लांटों में 3 फेज मशीन यूज की जाती है। भले ही मशीन मतलब सप्लाई अलग हो, लेकिन काम करने का सिद्धांत तो उसका ऐसे ही होता है। यहाँ पर आपने देखा कि कंप्रेसर कैसे काम करता है, शुरुआत से हम लोग देखेंगे। कंप्रेसर की जो सक्शन लाइन रहती है, ये सक्शन लाइन इवेपोरेटर के आउटलेट से लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को अंदर खींचती है, अर्थात कंप्रेसर के अंदर लाती है, और कंप्रेसर के अंदर लाने से गैस वहां पर कंप्रेस हो जाता है। मतलब गैस का जो तापमान और प्रेशर जो कम था, लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस, यहाँ पर कंप्रेस होने से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में बदलता है, अर्थात उसका तापमान और प्रेशर अधिक बढ़ जाता है। फिर वही हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को डीएल मतलब डिस्चार्ज लाइन के द्वारा आगे कंडेंसर में भेजा जाता है। यहाँ पर आपने देखा कंडेंसर, इस कंडेंसर को ठंडा करने के लिए नैसर्गिक हवा या पंखे की हवा या पानी का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े प्लांटों में पानी रहता है, नॉर्मली घरों में जो रेफ्रिजरेटर यूज किए जाते हैं, उस रेफ्रिजरेटर के कंडेंसर को ठंडा करने के लिए आप नैसर्गिक हवा का यूज करते हैं, और एयर कंडीशनर में कंडेंसर को ठंडा करने के लिए पंखे का यूज किया जाता है। अभी आपके एसी के अंदर देखो, जो एसी की जो मशीन होती है आउटडोर मशीन, इस आउटडोर मशीन की आप सामने ठीक खड़े रहो, आपको गर्म मतलब हीट यानी कि गर्म हवा आती हुई दिखेगी, मतलब आती हुई महसूस हो जाएगी। ये कैसे महसूस होता है, ताकि ये जो कंडेंसर की ट्यूब है, ये ट्यूब अपनी हीट फिन्स को देती है। आप यहाँ पर जो देख रहे हो वर्टिकल जो रेड कलर की जो मैंने लाइंस बनाई, ये एल्यूमिनियम की प्लेट्स है। ये एल्यूमिनियम की प्लेट्स को जैसे ही इस ट्यूब की हीट लगेगी, तो इसी एल्यूमिनियम प्लेट्स की हीट ये फैन बाहर निकलता है, अर्थात यहाँ से ये गर्म हवा बाहर निकलती है, मैंने यहाँ पर लिखा हीट आउट, और उसी समय ये फैन ठंडी हवा अंदर भी खींचता है। आपके घर में जो फैन लगा है सीलिंग फैन, उसका काम भी क्या होता है कि ये आसपास से ठंडी हवा को, आसपास से नैसर्गिक हवा को खींच कर नीचे फोर्स में भेजता है, तभी आपको पंखे के नीचे बैठकर ठंडी हवा लगती है। मतलब अगर कोई पंखा है तो आसपास से हवा खींचेगा, तभी वो दूसरी जगह पर फेंकेगा। सेम ये भी फैन वही काम करेगा कि अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालना, बाहर की ठंडी हवा को अंदर भेजना। जो ही बाहर की ठंडी हवा अंदर जाएगी, तो ये हवा अपनी ठंडी का स्पर्श फिन्स और ट्यूब को देगी। इस तरह से ट्यूब के अंदर का हाई टेम्परेचर गैस आउटलेट पे आते आते लो टेम्परेचर गैस में बदल जाता है। मतलब किसी वाष्प का अगर तापमान कम कर दो, तो वाष्प धीरे धीरे तरल में बदल जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हाई प्रेशर गैस और हाई टेम्परेचर गैस, ये जो था इसका टेम्परेचर कम किया, तापमान कम किया, तो तापमान कम करने से यहाँ पर वो वाष्प लो टेम्परेचर गैस यानी कि हल्के से तरल पदार्थ में बदल गए, और यही हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस इस आउटलेट द्वारा आगे स्ट्रेनर ड्रायर या फिल्टर में आता है। इसका काम होता है कि गैस को फिल्टर करना, गैस के अंदर के मॉइस्चर को रिमूव करना, नमी को नष्ट करना, और गैस को फिल्टर करके शुद्ध करके आगे आउटलेट द्वारा आरसीडी में भेजना। आरसीडी मतलब रेफ्रिजरेशन कंट्रोल डिवाइस, जिसे हम मेटरिंग डिवाइस कहते हैं या एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ज्यादातर आरसीडी के तौर पर कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। ये कैपिलरी ट्यूब कॉपर की, तांबे की बनी होती है, और यही जैसे इस ट्रेनर के आउटलेट में से हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस अर्थात हाई प्रेशर गैस इस एक्सपेंशन डिवाइस में आता है, तो एक्सपेंशन डिवाइस में आते ही यहाँ का हाई प्रेशर कैपिलरी ट्यूब के बीचों बीच लो प्रेशर में बदल जाता है। जब किसी वाष्प का प्रेशर भी कम हो जाता है, तो वो पूरी तरह से तरल में बदल जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड। यहाँ तक तो गैस ही था, लेकिन आगे लिक्विड में कैसे बदल गया, क्योंकि यहाँ पर अभी उसका प्रेशर भी कम हुआ। कंडेंसर के आउटलेट में तो आपने देखा था कि टेम्परेचर कम हुआ, लेकिन आरसीडी में उसका प्रेशर भी कम हो जाता है। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड जैसे ही इस आरसीडी के द्वारा इस इवेपोरेटर में आता है, तो इवेपोरेटर के अंदर आते ही वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। क्योंकि ये जो ट्यूब होती है, ये ट्यूब छोटी है, स्मॉल साइज की है, अपने बाल की तरह एकदम पतली, एकदम सूक्ष्म वैस की ट्यूब है। और आगे इवेपोरेटर की जो ट्यूब लगी है, अपने नल का जो पाइप रहता है, पानी का जो पाइप रहता है, वैसे बड़े साइज की ट्यूब होती है। तो ये ट्यूब के अंदर गैस आते ही यहाँ पर एक्सपेंड हो जाता है, फैलने लगता है। जब ये चारों तरफ इवेपोरेटर के सभी पाइप में ये लिक्विड एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा, तो ये आसपास से जो हीट आ रही है उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और अपनी ठंडी का स्पर्श इस फूड को देगा, इस हीट को देगा। इस तरह से अंदर के खाद्य पदार्थ जो शुरुआत में गर्म थे, यहाँ पर कोल्ड हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, और उसी को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन। फिर इवेपोरेटर के अंदर जो खाद्य पदार्थ रखे थे, उसकी उष्मा जैसे ही इस इवेपोरेटर के लिक्विड को लगेगी, तो लिक्विड को यानी कि तरल को
लिक्विड को जब इवेपोरेटर के अंदर की खाद्य पदार्थ की ऊष्मा लगेगी तो ये ऊष्मा लिक्विड को गैस में बदल देगी। आप देखते हो कि एक पॉट के अंदर पानी रखा और उस पॉट को आप चूल्हे के ऊपर रख दो, चूल्हा जैसे ही जलाएंगे तो पानी भी गर्म हो जाएगा, जैसे पानी गर्म हो जाएगा तो लिक्विड वेपर में बदलेगा। इसी तरह से इवेपोरेटर के अंदर जो लिक्विड आता है, इस लिक्विड को इवेपोरेटर के अंदर की हीट का स्पर्श देते हैं तो अंदर का लिक्विड वेपर में बदल जाता है, अर्थात लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस में बदलता है। और यही लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस वापस कंप्रेसर की सक्शन लाइन में आता है जब तक आपका कंप्रेसर चालू रहता है। इस तरह से मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कूलिंग होती है। ये होता है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कार्य करने का सिद्धांत। ओके।